एंटिटी है जो कोकन के पर्टिकुलर गांव में मिलती है। तू अगर इसे नहीं किया तो मैं इसे कर दूंगी। और ये तेरा भाई चला जाएगा। तो उसकी भाई की डेथ हो जाती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हमसे शेयर करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें रही हैं इन चीज़ों को लेके, या अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जो आगे तक वो उतार ना पाए। ये तो आपने भी सुना ही होगा दोस्तों कि इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी की भी बलि दे जाता है। आज के टाइम पे इंसान के लिए पैसा इतना अहम हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कैसे भी ठेस पहुंचा देता है, और फिर इस चीज़ को वो मानता भी नहीं है कि मैंने कितनों को ठेस पहुंचाई है। प्रॉपर्टी और पैसा आज के टाइम पर इतना वैल्यूएबल रखता है कि भाई भाई के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और आपसी रंजिश, जितने भी आप ब्लैक मैजिक के केसेस देखते हैं जिसमें अपनों का हाथ निकलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक एंटिटी को अपने साथ रख लो कुछ पैसे कमाने के लिए? मतलब जहाँ पर आपको ये भी मालूम हो कि कहीं ना कहीं आपकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप एक भूत को अपने साथ रखो उससे अपने काम करवाने के लिए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें यश ने भेजा है। यश जो कि महाराष्ट्र की सिटी एरिया में रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बताया 1990s में उनके दादा, उनके पापा सारे कोकन सिटी में रहा करते थे जो महाराष्ट्र में पड़ती है। अब ये सिटी है या गांव, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ये पूरा हादसा यश को उनके दादाजी ने बताया, और जो हादसा हुआ था, जिस इंसान के साथ हुआ, उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। एक ऐसा लड़का जिसके मम्मी पापा थे, उसकी वाइफ थी, वाइफ से 2 बच्चे थे, लेकिन जो चंद्रभान के पापा थे वो एक किसान थे। काफ़ी कम ज़मीन थी उनके पास और बहुत ही कम पैसा जनरेट होता था उस ज़मीन से। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रभान था वो ये सोचता था कि वो भी खेती करेंगे, किसान बनेंगे, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता था कि जिस तरीके से ज़माना आगे बढ़ रहा है, क्या सिर्फ खेती बाड़ी से उनका घर चलेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चंद्रभान के जो पापा थे वो हमेशा उसे बोलते थे कि मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दूंगा और तू शहर में जाकर कुछ ना कुछ ट्राई कर। जो चंद्रभान है वो महाराष्ट्र के किसी गांव से बिलोंग करते थे जहां उनकी छोटी मोटी ज़मीन थी, लेकिन परिवार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, मम्मी पापा बुजुर्ग हो रहे थे, और अब पता था चंद्रभान को कि पापा कुछ ही साल बाद खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे, तो ज़मीन किसी को उपजाई पे देनी पड़ेगी और फिर वहाँ पर कमीशन भी देना पड़ेगा। तो चंद्रभान को ये डिसीज़न लेना था कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें शहर में आके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चंद्रभान अपने पापा से कुछ पैसे लेते हैं और आते हैं सीधा शहर में, और वहाँ पर एक चाय का ठेला लगा लेते हैं। चंद्रभान को पैसे की इतनी तलब थी, मतलब कम टाइम में अमीर बनने का जो सपना था उनका, वो इस कदर उन पर भारी हो रखा था कि चंद्रभान शहर में आके लॉटरी खेलते थे। बार बार लॉटरी में अपने पैसे लगाने पर उन्हें हमेशा लॉस हुआ, उनका लक वहाँ पर कभी भी नहीं चला, लेकिन चंद्रभान कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। शहर में ठेला लगाने के अलावा वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहते थे जहाँ से उनके पास पैसे बनते रहें, क्योंकि घर से कहीं ना कहीं चिट्ठी या कुछ ना कुछ आता था जहाँ पर उनसे पैसे की डिमांड की जाती थी कि पापा की तबीयत ख़राब है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब है, और पिताजी कहाँ तक ही सपोर्ट कर पाते, ये चंद्रभान को बहुत अच्छे से पता था। यश के जो दादाजी थे, जिस गाँव में रहा करते थे, उस गाँव में एक किस्सा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ जिससे बहुत सारे लोगों ने सीख ली। चंद्रभान जो थे वो पैसे के लिए इस कदर पागल थे कि वो हमेशा किसी न किसी से उधार मांगते रहते थे, और उनके दिमाग में क्या ही चलता था ये किसी को क्या ही पता कि वो पैसे वापस देने का भी दम रखते थे नहीं रखते थे। हुआ क्या, शहर में जब चंद्रभान ने अपना ठेला लगाया हुआ था, अलग अलग तरीके के लोग आते थे वहाँ पर। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग जो कंपनी में काम करते हैं तो वो अमीर भी दिखते थे, कुछ लोग जो वहाँ फ्री में चाय भी मांगा करते थे, और कुछ लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के हुआ करते थे। लेकिन चंद्रभान जो थे वो इतने समझदार थे कि वो हमेशा कोशिश करते थे कि अमीर लोगों के बीच में उठूँ बैठूँ, उनसे नौकरी मांगूँ, उनसे पैसे की उम्मीद रखूँ, लेकिन कोई भी चंद्रभान की मदद नहीं करता था, जिस वजह से हमेशा उन्हें बदनसीबी ही मिलती थी। अब ये ख्वाहिश जो पैसे की थी, ये सर पे इस कदर थी कि उनके दिमाग में बस ये चलता था कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए और मैं कहीं से पैसा जनरेट कर लूँ। और वो दिन आ गया जहाँ पर उन्हें एक शॉर्टकट मिलने वाला था। एक अजीब सा इंसान जो दिखने में बड़ा ही अजीब था, मतलब उसका हुलिया मैं क्या ही बताऊं, वो आधे तांत्रिक से कम नहीं लग रहा था, और उस इंसान के पास पैसा था। वो इंसान चलकर सीधा चंद्रभान के ठेले पर आया
और उसने उनसे चाय की डिमांड की। चंद्रभान जब चाय दे रहे थे तो उन्होंने देखा इंसान की हालत ख़राब है, लेकिन पैसा इसके पास बहुत है। जैसे आप जब पैसा देते हो तो आप उम्मीद करते हो कि हमें खुले पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन वो जो इंसान वहाँ पर बैठा था वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठा हुआ था, जैसे उसे खुले पैसे चाहिए ही नहीं। और चंद्रभान यही देख रहा था कि ये इंसान जो है ये चाय पी रहा और कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहा है जिसकी वजह से जो बड़ा नोट मुझे मिला है उसके खुले पैसे भी इसने नहीं मांगे। तो चंद्रभान उससे पूछता है कि भैया सब ठीक है, आप परेशान लग रहे हो। तो वो इंसान बोलता है नहीं यार, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि कुछ दुकानें हैं मेरी, उनको किराए पे चढ़ाना है। और चंद्रभान जब ये चीज़ सुनता है कि ये इंसान जो दिखने में अजीब सा है, इसकी खुद की दुकानें हैं, चंद्रभान के पैरों तले ज़मीन से खिसक जाती है। और चंद्रभान का जो नेचर था कि सामने वाले इंसान से बार बार ये चीज़ निकलवाऊँ कि इतने कम टाइम में इसने कैसे इतने पैसे बनाए, चंद्रभान ने क्या करा, अपनी घर की पूरी स्थिति उस इंसान के सामने रख दी कि भैया हम भी आए थे यहाँ पर ये सोच के कि लॉटरी से पैसे निकलेंगे, घर वालों की कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। 6 महीने से 1 साल हो गए यहाँ पे ठेला लगाए हुए, लेकिन बस खर्चा निकल रहा है और कुछ भी पैसा बच नहीं पा रहा, घर पर भी हम पैसे भेज नहीं पा रहे। वो इंसान चंद्रभान की सारी बात सुन रहे थे, बस उनके दिमाग में जैसे कुछ और चल रहा था। कुछ ही टाइम बीता था ये सारी कन्वर्सेशन होते हुए और धीरे धीरे शाम बढ़ने लगी। चंद्रभान जब उनसे बात कर रहे थे तो एक उम्मीद से उनको देख रहे थे, और वो इंसान जानता था कि ये इंसान बस ये जानना चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। वो इंसान अचानक से चंद्रभान को बोलते हैं कि देख भाई, अगर तू ये ठेला लगा के सोच रहा है कि तू अपना घर बना लेगा या ज़मीन खरीद लेगा तो ऐसा तो होने से रहा, तू अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी नहीं कर सकता। और ये सुन के चंद्रभान एकदम से टूट से गए कि वो इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैसा तो हमेशा लॉटरी में ही जा रहा है। तो वो सारे हालात बताते हैं चंद्रभान उन्हें कि मैं लॉटरी भी खेलता हूँ, ये वो सामने वाला इंसान बोलता है कि देख भाई, मैं तेरे को एक शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन इस शॉर्टकट के बाद तू उस चीज़ से वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये तेरे हाथ में। तो चंद्रभान के कान खड़े हो जाते हैं और चंद्रभान उस इंसान के बगल में बैठते और बोलते कि भैया हमें बस एक तरकीब बता दो, कुछ भी बता दो, हम पैसा कमाना चाहते हैं। वो जो इंसान था वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि कोकन का नाम सुने, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर जा। उनको एक रास्ता बताते हैं, एक गांव बताते हैं, एक तांत्रिक का पता बताते हैं, और वो इंसान बोलता है कि उस तांत्रिक के पास जाके बोलना कि मुझे बाइंगी चाहिए। तो चंद्रभान अजीब सा रिएक्शन देते हैं, बाइंगी ये क्या होता है। सामने जो इंसान बैठा था वो बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए, और वो जो सामने बैठा इंसान था वो चंद्रभान को बोलता है कि बस तू इतना काम कर ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। चंद्रभान ये सुनकर अपना ठेला वहाँ से हटाते हैं, जहाँ रेंट पे रह रहे थे वहाँ अपना ठेला पहुँचाते हैं, और ये कोकन जो गांव है उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब ये कोकन अगेन कोई सिटी है गांव है, मैंने इस पर इतनी रिसर्च नहीं की क्योंकि जब मैं देख रहा था तो बहुत हरियाली मुझे दिख रही थी, तो इसे हम सिटी या गांव कुछ भी एक चीज़ मान के चलते हैं, तो मैं इसे गांव में लेके चलता हूँ। तो कोकन जब गांव था वहाँ पर पहुँचने के बाद जिस तांत्रिक के पास ये गए, उनसे बात की कि मुझे बाइंगी चाहिए, तो पहले तो वो तांत्रिक ऊपर से नीचे तक चंद्रभान को देखने लगा और फिर अचानक से बोला कि 10,000 रुपये है तेरे पास। और चंद्रभान जिन्होंने बड़ी ही मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे, उनके सामने अब ये चैलेंज आ गया था कि ये 10,000 रुपये किस चीज़ के। तो तांत्रिक बोलते हैं आ बैठ, मैं बताता हूँ तुझे बाइंगी क्या होता है। वो जो तांत्रिक थे वो बताते हैं चंद्रभान को कि बाइंगी एक एंटिटी है, मतलब एक ऐसा भूत प्रेत पिशाच की कैटेगरी में आते हैं जो आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा तांत्रिक ऐसे रह नहीं गए जो बाइंगी को सिद्ध करवाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो उनमें से एक मैं हूँ। और मुझे नहीं पता तुम्हें किस इंसान ने भेजा है, लेकिन आज से पहले 10 इंसानों को मैंने बाइंगी सिद्ध करवाई है और उनमें से कोई 2-3 ही बचे होंगे, तो उनमें से कोई एक इंसान होगा जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा होगा। अब चंद्रभान जब ये बातें उस तांत्रिक से सुन रहे थे तो उनके दिमाग में ये नहीं आया कि कितने लोग मर गए, कितने क्या हो गए, उसे बस ये जानना था कि ये बाइंगी है क्या। तो जो तांत्रिक थे वो बताते हैं कि बाइंगी एक तरीके का भूत होता है, एक प्रेत पिशाच जो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। मतलब तुम उससे पैसा मांगोगे वो पैसा देगा, हर चीज़ तुम्हें मिलेगी, लेकिन हर अमावस की पूजा पे तुम्हें कुछ ना कुछ भेंट देनी पड़ेगी, और बाइंगी को तुम एक पल तक अपने पास रख सकते हो। और चंद्रभान ये सुनने के बाद आगे कुछ उसने सुनने से मना कर दिया, सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे ये कैसे मिल सकता है। तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि 10,000 रुपये लगेंगे, एक दिन आएगा जिस दिन तुम यहाँ पर पैसे लेके आओगे और उस दिन बाइंगी जो भूत है तुम्हें सिद्ध करवाया जाएगा, जाओ अभी पैसे जमा करो। जो चंद्रभान थे उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं बरती और वो सीधा अपनी गाँव की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर उनकी खेती बाड़ी का जो पैसा था, वो जितना भी उनके पापा ने आज तक इकट्ठा किया था, अपने जितने भी पैसे थे उसमें 10-11 हज़ार रुपये रहे होंगे, वो सारा का सारा अपने पापा से लेके सीधा इस तांत्रिक के पास आ गए। हालांकि इनके पापा ने शायद बहुत चीज़ें पूछी होंगी, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि पैसे पाने की चाह जब सामने दिख जाती है
चाहे वो किसी भी तरीके से, तो इंसान अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करने को तैयार हो जाता है। अपने पापा से पैसे लेके ये वापस उस तांत्रिक के पास आते हैं और 10,000 रुपये वहाँ पे रख देते हैं। उस टाइम पर ये रकम कितनी बड़ी होती होगी आप खुद सोच लो। मैं बात कर रहा हूँ 1990s की। जब चंद्रभान वहाँ पहुँचे, तांत्रिक ने देखा ये पैसे लेके आ गया, तो तांत्रिक ने बोला कि अब यहाँ पर मैं तेरे को उस बाइंगी को सिद्ध करवाऊंगा और तू उसे अपने साथ अपने घर पे लेके जाएगा। जहाँ भी तू इसको लेके जाएगा, बस तुझे इतना ध्यान में रखना है कि तू इस बाइंगी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता अपने घर में। चंद्रभान इस चीज़ को सुन रहे थे और उनके दिमाग में बस ये था कि मुझे बस सिद्ध करवा दो, मेरे घर में जितना पैसा था बचा कुचा वो भी मैंने आपके पास रख दिया। वो जो तांत्रिक थे वो अपनी क्रिया शुरू करते हैं और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, शायद वो कोई मटका था, जिसमें वो जो बाइंगी जो प्रेत था उसे कैद करते हैं और सीधा चंद्रभान को बोलते हैं, लपेटते हैं उसे अच्छे से काले कपड़े में और बोलते हैं इसे अपने घर लेके जा और एक ऐसे कोने में रख दियो जहाँ पर तू किसी को बता नहीं सकता कि तेरे पास क्या है, कौन सा गोस्ट है, एंटिटी है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, कुछ नहीं। तू बस इसे लेके जाएगा और अपने घर में रख ले। हर अमावस्या से पहले तू इसे भोग चढ़ाएगा और फिर तू इससे कुछ मांगेगा और वो चीज़ होगी। अब मज़े की बात यह है कि जो चंद्रभान थे वो अमावस्या से पहले उस बाइंगी प्रेत के आगे, मटके के आगे कुछ ना कुछ हमेशा रखते थे, जैसे नारियल, बेसन के लड्डू, बर्फ़ी, और हमेशा उससे मांगते थे कि मेरा ठेला जो है वो इतना अच्छा चला दो कि मैं गांव में ज़मीन ले पाऊँ और ज़मीन बढ़ाऊँगा और अच्छा करूँगा, मेरा घर परिवार बढ़ेगा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं रहनी चाहिए। और अभी तक तो खुद चंद्रभान को यकीन नहीं था ये चीज़ होगी, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे कि एक्चुअली में ऐसा होने लगा। ठेले पर अचानक से भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लोग बहुत सारा ऑर्डर देने लगे, चाय के साथ साथ महंगे महंगे आइटम खरीदने लगे और कुछ 6-7 महीने के अंदर अंदर जो चंद्रभान थे वो इतना ज़्यादा पैसा जोड़ लेते हैं कि अपने गांव में जाते हैं और अपनी ज़मीन आगे बढ़ानी शुरू करते हैं। अपने चाय के ठेले से 1-1.5 साल में बार बार जो बाइंगी जो प्रेत था उससे कुछ ना कुछ अमावस्या पे चढ़ाते और अपनी ठेले से आगे बढ़ने की कोशिश करते और ठेले से इन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं ज़मीन से इतना ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। अब इनके दिमाग में आया कि अब मुझे यहाँ से ठेला बंद करके सीधा गांव जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़मीन मैंने बना लिया है कि मैं उसे उपजाई पे दे दूंगा या रेंट पे दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये महाराष्ट्र की सिटी से अपना ठेला बंद करते हैं और सीधा अपने घर वापस जाते हैं, अपने गाँव में। अपने पिताजी को दिखाते हैं कि मैं इतना पैसा लेके आया हूँ, तो पिताजी भी फूले नहीं समाते। लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों की जो है पहले पड़ी होती है, तो वो पूछते हैं कि तूने कोई गलत काम तो नहीं किया, तो ये साफ मना कर देते चंद्रभान की नहीं, मैं शहर में इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतने पैसे जोड़े हैं। जब वो मटका इनके घर पे आता है, घर पे आने के बाद जैसे बोलते हैं ना कि जिस चीज़ पर यह हाथ रख रहे हैं वही चीज़ सोना हो जा रहा है। मतलब इनके गांव में इनकी ज़मीन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, पैसा लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है और जो आगे पीछे के लोग हैं वो दिन पे दिन गरीब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो धनवान लोग थे इनके गाँव में, उनकी ज़मीन जैसे धीरे धीरे उन पे कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो ज़मीन जो है सड़ने लग जाती है और इनकी ज़मीन से ऐसा सोना निकल के आता है जैसा मतलब जो भी फसल ये उगाते हैं वो बहुत अच्छी निकल के आती है। और धीरे धीरे जो चंद्रभान था वो इतना ज़्यादा अमीर होने लगता है, इतना ज़्यादा अमीर होने लगता है। लेकिन इन्हें ये तो पता था कि बाइंगी जो प्रेत है वो इन्हें सब कुछ अच्छा देगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कुछ चीज़ें थी जिन पे उनको ध्यान देना था जो तांत्रिक से इन्हें नहीं सुनी। जैसे कि बाइंगी जो प्रेत था उसे 7 साल में मुक्त करना होता है। ये चीज़ तो चंद्रभान को भी नहीं पता थी। सालों साल, 2 साल निकले, 4 साल निकले, 5 साल निकले, 7 साल निकले, बच्चे बड़े हुए और कहीं ना कहीं पैसा जो है 10 गुना बढ़ता चला गया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और जैसे जैसे 7 साल पूरे हुए उसके बाद जो बाइंगी प्रेत था उसकी आवाज़ चंद्रभान के कानों तक आने लगी कि मुझे मुर्गे की बलि चाहिए, मुझे इस जानवर की बलि चाहिए। चंद्रभान को तो पता ही नहीं था कि 7 साल बाद क्या करना था, तो वो देते रहते थे बलि। और जब 7-8 साल पूरे हो गए और अचानक से चंद्रभान के कानों में आवाज़ आती है कि मुझे तेरे छोटे वाले बच्चे की बलि चाहिए, 2 दिन में या तो तू उसे खुद मेरे आगे फेंकेगा या फिर उसकी मौत खुद हो जाएगी। चंद्रभान सोचते हैं कि ये तो तांत्रिक ने मुझे कभी नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होगा, और चंद्रभान बिल्कुल बेफिक्र थे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मटके से निकल के थोड़ी ना कुछ हो सकता है। उनके दिमाग में यही था कि एक टाइम पे आके वो इतना ज़्यादा अमीर हो जाएंगे कि इस मटके को फेंक देंगे या तांत्रिक को दे देंगे। लेकिन उन्हें ये लिमिट नहीं पता थी टाइम की, जो 7 साल का टाइम था। और 2 दिन बाद वही हुआ, उनके छोटे वाले बच्चे का निधन हो गया। और रीज़न किसी को भी नहीं मालूम था। वो जो छोटा बच्चा था वो सोया और दिन में उठा ही नहीं। चंद्रभान बहुत ज़्यादा टूट गए थे। चंद्रभान के माँ बाप जो थे वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे। इसके बाद जो है डिमांड बढ़ने लगी। वो जो बाइंगी भूत प्रेत था वो हमेशा चंद्रभान के कानों में बोलता रहता कि आज तेरी माँ की बलि चाहिए, कल तेरे पिता की बलि चाहिए, उसके बाद तेरी औरत और बड़ा वाला बच्चा, धीरे धीरे मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। और चंद्रभान के समझ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता।
इनके दिमाग में ये होता कि मैं उस तांत्रिक के पास जाऊं, लेकिन जिस तरीके से इन्हें दिन बताया गया था आज कल परसों नरसों में तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, और चंद्रभान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हर 2-2 3-3 दिन के गैप में उनका धीरे धीरे एक एक परिवार का सदस्य खत्म होना शुरू हो गया। चंद्रभान जो इतने अमीर थे वो अपने आंखों के आगे सब कुछ खोते जा रहे थे। जैसे आपने एक सिचुएशन देखी थी 2021 से लेके 22 तक, जो इंडिया में सिचुएशन चली कि इंसान के पास पैसा कितना भी हो लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, ना ही अपनों को बचा पा रहा था। यही सिचुएशन चंद्रभान ने 1990s में देखी, जहाँ उसने अपना पूरा परिवार तबाह होते देखा। उसके बाद चंद्रभान का खेत खलियान धीरे धीरे फसल सब खत्म होती चली गई। उसके खेत में कीड़े पड़ने शुरू हो गए। धीरे धीरे चंद्रभान इतना लूटने लगा कि फाइनली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को बताया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जो मुझे चीज़ें दी गई थी वो 7 साल में दी गई थी, और जब मुझसे ली गई तो 1 से 1.5 महीने में मुझसे सब कुछ ले लिया गया। तांत्रिक पहले ही बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने यही बोला कि तूने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसने तेरे को इशारे भी दिए होंगे कि 7 साल के बाद उसे मुक्त होना होगा। वो बार बार तेरी बलि मांग रही होगी, किसी न किसी की बलि मांग रही होगी, लेकिन तूने एक बार भी मटका नहीं खोला। अपने लालच में तूने उस मटके में उसे बांध के रखा, और फाइनली उस मटके को खोला गया। उसके बाद वो बाइंगी मुक्त हुई, लेकिन जब वो गई तो अपने साथ सब कुछ लेके चली गई। कहते कि चंद्रभान आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं मुंबई में दोबारा चाय का ठेला लगा रहे हैं। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा। तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो निकल के आता है कि पैसे की चाह इंसान को किसी भी हाल तक पहुँचा सकती है, और जिस इंसान को बहुत कम वक्त में कामयाबी मिली होगी 90% चांसेस है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो गलत होगा। 10% है कि उसकी मेहनत और उसका लक, हाथों की लकीरें उसे ऊपर लेके गई होंगी। ये अर्बन लेजेंड है जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला महाराष्ट्र के कोकन में अभी भी ऐसे तांत्रिक है जो बाइंगी को सिद्ध करवाते हैं 10,000 रुपये में। अब मुझे नहीं पता रकम क्या रखी गई है, लेकिन आज भी कुछ इंसान उन तांत्रिकों की खोज में है और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खैर, ऐसे इंसिडेंट मैंने पहले ही बताए थे। जहाँ पर एक कर्ण पिशाचिनी के बारे में मैंने बताया था अपने दूसरे पॉडकास्ट में, जहाँ पर दिल्ली जयपुर के बीच में कर्ण पिशाचिनी का किस्सा था जो इच्छाएं पूरी करती थी, लेकिन आखिरी में वो भी एक इंसान को लेके गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हमें उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में बता दो, हम देख लेंगे, बट आप तक कोई बात नहीं आएगी। तो वहीं से मैं समझ गया था कि इंसान पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी शॉर्टकट आजमाना चाहो, लेकिन उससे पहले अपने परिवार के बारे में सोच लेना। वरना मेरी तो आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि नए व्यूवर्स जो चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए और आप सबसे पहले उनसे सबक ले पाएँ। इसके बाद यही कहना चाहूँगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरा शो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं अगर पॉडकास्ट यहाँ अपलोड ना करूँ उसी पे अपलोड करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और सबसे जो अच्छी बात है कि हम गेस्ट को तो बुला ही रहे हैं, आप सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। तो आपके साथ कोई भी रियल इंसिडेंट हुआ हो, आप चाहे कैमरे पे आके बताना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर, डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे आप जो है पूरा इंसिडेंट अपना रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, हम एक बार उस रियल इंसिडेंट को सुनेंगे, हमारी टीम उसे रिव्यू करेगी, उसके बाद दिल्ली में सेंटर है, हम लोग आपको बुलाएंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पे आके पूरी जनता जनार्दन के सामने अपना पूरा किस्सा बता सकते हैं, जहाँ पर लोग उससे सबक ले सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आखिर में यही कहूँगा, लालच को थोड़ा कम रखो, मेहनत को थोड़ा ज़्यादा रखो, दिमाग को दिमाग की जगह पे रखो, और दोनों पैरों से सिर्फ काम लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिरी में आके यही कहूँगा कि नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पूरा लाइफ जो उसका ग्रोथ हुआ था वो झट से डाउन हो जाता है, क्योंकि वो उस बाइंगी को 7 साल में रिटर्न नहीं करता, वो अपने पास से रखता है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाता है और इस जंगल में फंस जाता है।